प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा यहाँ उपस्थित भगवत भक्तों, आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि आज हमारे प्यारे सुयश जी का जन्मोत्सव हम यहाँ पंडुवाला आश्रम में मना रहे हैं। और ये वर्ष तो विशेष है क्योंकि आज उन्हें 40 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 41वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। भी सोचो तो कितना लंबा समय है और लगता है कि इतनी जल्दी व्यतीत हो गया। अभी लगता है कि सुयश जी तो पैदा ही हुए थे और जैसे अभी आयांश जी, गौरीता जी और श्रेयांश जी स्टेज में मस्ती मार रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐसे एक समय में सुयश जी भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे कैसे समय व्यतीत हुआ कुछ पता ही नहीं चला और आज 40 वर्ष हो गए। कभी सोचो तो लगता रहे इतने वर्ष कैसे व्यतीत हो गए। तो हम सब की गुरु महाराज जी से, माता जी से यही प्रार्थना है कि उनका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। और जिस प्रकार से गुरु महाराज जी एक जो मिशन में अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह से सुयश जी भी उनके साथ इस मिशन को, अपने कार्य को पूरा करते रहे और ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। आज मैं सोच भी रही थी कि आज जब वर्षा हुई सुबह, तो मैंने कहा ये पहली बार होगा जब 15 अगस्त में वर्षा हुई होगी। तो लगता है 40 वर्ष हुए तो देवी देवताओं ने भी आशीर्वाद के रूप में ये वर्षा करी कि ये 40वां वर्ष है तो उनको आशीर्वाद दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? तो वर्षा के रूप में सभी देवी देवताओं ने भी उनको आशीर्वाद दिया और थोड़ी देर वर्षा हुई और समाप्त हो गई। पता किया तो शहर में तो बहुत बारिश हो रही, कितने प्रेमी लोग तो अभी रास्ते में फंसे हुए कि बहुत वहाँ पे वर्षा हो रही है, बहुत जल भराव हो गया और अभी वो रास्ते में ही हैं। और देखो गुरु महाराज जी भी अध्यात्म का तो प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ तो राजनीतिक जीवन में भी वो कितने लोगों का भला कर रहे हैं। और इसीलिए देखो, क्योंकि हमारे जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत आपदा आ रखी है। जगह जगह जो है घर डूब रहे हैं, सड़कें गायब होती जा रही हैं, लोगों के मकान बह गए। आपने सुना होगा उत्तरकाशी का एक धराली गांव था, पूरा का पूरा आधा गांव जो है उसमें बह गया। तो गुरु महाराज जी का भी एक कर्तव्य है एक राजनीतिक रूप में, तो गुरु महाराज जी भी उस कर्तव्य को भी निभा रहे हैं और उसके लिए वो जगह जगह जहाँ जहाँ आपदा हो रही उत्तराखंड में, वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो सुयश जी के जन्मोत्सव में भी नहीं पहुँच पाए। तो वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, अध्यात्म में भी और राजनीतिक जीवन में भी। तो उन्होंने कहा मैं इधर हूँ और तुम लोग का जन्मदिन कर लेना। तुम लोग का ठीक है, हम सब लोग यहाँ हैं, आप चिंता ना करें और आप अपना वो वाला काम पूरा करें। तो आज वो हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो 15 अगस्त में उनको भी झंडारोहण करना था, तो वो भी उन्होंने किया। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कर रहे हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि एक बार 26 जनवरी के टाइम में भी महाराज जी नहीं थे, तो उस समय भी वर्षा हुई थी और आज 15 अगस्त के समय भी नहीं है, तो आज भी वर्षा हुई है। तो ये एक अजीब संयोग है कि जब महाराज जी यहाँ नहीं रहे तो तभी वर्षा हुई है। लेकिन वर्षा के रूप में भी इंद्रदेव ने, सभी देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद सुयश जी को दिया है और हम यही चाहते हैं कि खूब अपने यशस्वी रहे, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें और जिस प्रकार से राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों सफ़र जो है वो बड़ी अच्छी तरह से वो पूरा करें। और जो है अभी देखो श्रेयांश जी, आयांश जी और गौरीता जी भी कितने अच्छी तरह से अपनी बाल लीलाएं आप कर रहे थे। तो मुझे याद आ रहा था एक समय ऐसा था जब शरदे जी भी और सुयश जी भी ऐसी बाल लीलाओं से अपने भक्तों के मन को हर लेते थे। तो समय बीतता जा रहा है, वो एक पीढ़ी ने देखा, अब आपकी नई पीढ़ी है, वो अब इनके बाल लीलाओं को देख रही हैं। तो समय जो है ऐसे ही व्यतीत होता रहता है। और एक खुशी की बात है कि हम सब लोगों का जीवन तो ऐसे ही बीतता जा रहा है, हम लोगों का भी और भक्तों का भी। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब जनवरी आया और कब दिसंबर आ गया, क्योंकि इतने प्रोग्राम होते रहते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते करते पता ही नहीं चलता कि कब जो है नया वर्ष शुरू हो गया और कब जो है
इस वर्ष का अंत भी आ गया। तो हम तो गुरु महाराज जी व माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमारे जीवन के और आगे वर्ष भी ऐसे ही व्यतीत होते रहे, ऐसे ही हम प्रोग्राम करते रहे, ऐसे भक्तों के बीच में रहें, ऐसे ही भक्तों भी अपना आनंद लेते रहे प्रोग्राम का और बाल लीलाओं का, और ऐसे ही वर्ष जो है समाप्त होता रहे। तो हमें हर पल अपने गुरु महाराज जी की हमेशा याद करनी है, उनके बताए हुए कामों को हमने याद रखना है, और जो गुरु महाराज हमें बताते हैं किस रास्ते पे चलने के लिए, उस रास्ते पे हमें चलना है। मुझे एक बात याद आई कि एक बादशाह थे, और आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब प्राचीन समय की बात है, जब गुलाम खरीदे जाते थे, आपने देखा होगा अफ्रीका के गुलाम, वो खरीद के लोग ले जाते थे और उनसे जो भी काम है वो कराए जाते थे। तो एक बादशाह ने भी गुलाम खरीदा और गुलाम से कहा कि गुलाम तुम कौन सा काम करोगे? तो गुलाम ने कहा बादशाह जो भी काम आप मुझे देंगे मैं वो काम करूंगा। तो बादशाह ने कहा कि गुलाम तुम क्या भोजन करना पसंद करोगे? तो गुलाम ने कहा बादशाह जो भी आप मुझे भोजन देंगे वो मैं भोजन स्वीकार करूंगा। बादशाह ने पूछा कि गुलाम तुम क्या कपड़ा पहनना पसंद करोगे? तो गुलाम ने कहा बादशाह जो भी कपड़ा आप मुझे देंगे मैं उस कपड़े को पहन के प्रसन्न रहूंगा। तो बादशाह ने कहा कि गुलाम मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम कहता है बादशाह आप जिस नाम से भी मुझे पुकारेंगे वो नाम मुझे स्वीकार है। तो बादशाह जब गुलाम की इन सब बातों को सुनता है तो बादशाह अपने सिंहासन से उठता है और नीचे उतरकर गुलाम को प्रणाम करता है और कहता है कि गुलाम तुम गुलाम नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। तुमने आज मुझे सिखा दिया कि कैसे हमें परमपिता परमेश्वर के समीप रहना, उसकी याद में रहना है कि जिस रूप में भी परमपिता परमेश्वर हमें रखे, हमें उस रूप में हमें प्रसन्न रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है और उसकी आज्ञा को स्वीकार करना है। तो यही बात एक भक्त के जीवन में ये चरितार्थ होती है कि जब हम गुरु दरबार में आते हैं, गुरु महाराज जी के संसर्ग में आते हैं, तो हमारा भी एक परम ध्येय होना चाहिए, एक परम कर्तव्य यही होना चाहिए कि हमें जिस रूप में भी गुरु महाराज रखें, हमें जो भी सेवा का निर्देश दे वो सेवा हमें करनी है। जो गुरु महाराज जी हमें वस्त्र दे धारण करने को वो वस्त्र हमें धारण करने हैं। जो गुरु महाराज हमें भोजन दे रहे हैं वो भोजन पाके हमें खुश रहना है, और जिस नाम से भी गुरु महाराज हमें पुकारे उस नाम को हमें स्वीकार करना है। अगर ये सब चीज़ें एक शिष्य अपने जीवन में धारण करता है तो वो शिष्य जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह के अपने जीवन को चरितार्थ कर देता है, अपने जीवन का कल्याण कर देता है, अपने जीवन के उस परम धाम को, उस परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम हो गए उल्टे, गुरु दरबार में तो आ गए, गुरु महाराज के हम तो शरण में जब आते तब तो कहते गुरु महाराज जैसे भी आप रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे, जो भी आप हमें देंगे हम वही खाएंगे, जो भी आप हमें पहने हम वही करेंगे, जिस आज्ञा में रखेंगे हम वो रहेंगे। लेकिन जैसे कुछ समय बीतता है, जब सारी गुरु दरबार में सारी चीज़ें हमारी पूरी होती हैं तो मन फिर जो है चारों दिशाओं की ओर भटकता है, फिर चारों दिशाओं की ओर विचरण करने में लग जाता है। तो हम गुरु महाराज के शिष्य ना होके अपने मन के शिष्य होने लग जाते हैं, अपने मन के गुलाम होने लग जाते हैं। अब मन कहता है इधर भागो, मन कहता है इधर भागो, मन कहता है ये करो, मन कहता है वो करो, और हम उसी चीज़ को करने लग जाते हैं। और अंत क्या होता है? हम इसी दलदल में यहीं फंस के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, और फिर जैसे जीवन भर हम कर्म किया है उसी कर्मों के अनुसार उस योनि को धारण करके उस योनि को भोगना पड़ता है। इसीलिए जो शिष्य जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह के अपने जीवन को धारण करता है, अपने जीवन को उसी रास्ते पे चलाता है, वो उस परम धाम और उस परम मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर वो जीव जो है दोबारा इस धराधाम में नहीं आता,
वो 84 लाख के बंधनों में मुक्त हो जाता, इसी बंधनों में बंध के नहीं रह जाता। इसीलिए हमेशा गुरु महाराज की आज्ञा में रहो। गुरु महाराज जहाँ भी हैं वो आपको देख रहे हैं। ये अपने मन से कभी मत ये सोचना कि अरे गुरु महाराज जी तो बहुत दूर बैठे हैं, वो हम जो कुछ भी कर ले, हमारे कर्मों को कौन देखेगा। नहीं, गुरु महाराज जी आपके हर छोटे बड़े कर्मों को देख रहे हैं। और कोई इसको भी ना माने तो ईश्वर तो हमें देख ही रहा है, वो परमपिता परमेश्वर हमें देख रहा है। और फिर जब ये जीवन ये शरीर छोड़ के जब जीव जाता है और जब उधर जाएगा तो वहाँ जाके फिर आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा जो है वो आपके सामने आएगा। आपने जो कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार आपको आगे की योनि को भोगना पड़ेगा। जीवन भर अच्छे कर्म किए, गुरु महाराज की आज्ञा में रह के अच्छे काम किए, लोगों की सेवा करी, लोगों के साथ जो है किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी का कुछ अब चोरी नहीं करी, कुछ नहीं किया, गलत काम नहीं किया, तो क्या होगा? परम धाम को प्राप्त होगे और फिर इस आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन हम पीछे से सारे गलत काम करते रहे, किसी को धोखा दिया, किसी से झूठ बोला, किसी के साथ चोरी की, किसी को दगा दिया, तो क्या है वो सारे कर्म हमारी पोथी में जो है लेखा जोखा में सब जोड़ा है। और जब एक दिन वो जब आता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो सारे वो लेखा जोखा जो है हमारा देखा जाता है और उसी के अनुसार हमें जो है योनि प्राप्त होती है। इसलिए हम ऐसा काम ना करें कि जो हमें फिर से इस जन्म में फिर से हमें इस धराधाम में आना पड़े, बल्कि वो कर्म करें कि फिर से हमें जीवन हमेशा के लिए हम आने जीवन से मुक्त हो जाएं और हमेशा से उस परम धाम को प्राप्त कर लें। और खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।